नमस्कार सभी लोगों के। आशा करते सब लोग कुशल मंगल होंगे और आपके परिवार सहित सब लोग। आप 2 मिनट का समय दे के अगर हमारे को लिखित में देंगे कि हाँ, कहानी आपकी क्या है, और आप अगर अपना सुझाव देंगे तो हम बिल्कुल साझा करेंगे। इसलिए 2 मिनट का समय लगा के लिख के आप कमेंट करके दे दीजिए। हम तुरंत सुधार करेंगे अपनी कहानी में। तो आइए, आज शैतान की कहानी है। एक गांव रहता है। गांव से दूर, पहले बड़ी दूर दूर स्कूल रहते थे। तो स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं, लड़के बच्ची बच्चियाँ सभी, लड़का लड़कियाँ। और जो छोटे बच्चे थे गांव के स्कूल में पढ़ते, जो बड़े थे वो थोड़ा मतलब दूर स्कूल था। तो करीब 8 12 14 लड़के लड़कियाँ वहाँ जाया करती स्कूल। अब रास्ते में एक ग्राउंड रहता, तो वहाँ खेला करते थे। मतलब जब आज जाएँ, मतलब स्कूल से आ जाए जल्दी, तो 1 2 घंटे वहाँ खेलते थे सारे लोग, मन फ्रेश हो जाए। तो उसके बाद घर आते थे। अब वहाँ पर जो है क्या होता है कि एक लड़का जो है एक लड़की से प्यार करने लगता है। जब लड़के से प्यार करने लगता है तो उसको रोज फूल देता है। अब वो उसको चाहती नहीं है। होते करते काफ़ी दिन बीतते हैं, तो उसको मतलब बिल्कुल झुलाहट से रहती है कि मुझसे बात नहीं करती, मुझसे मतलब चिढ़ती है, ये है वो है। और इधर अपना जो है वो लोग क्या करते हैं कि रोज आना जाना वहीं मुलाकात होता खेल कूद में। तो जब भी उससे मुलाकात हो, तुरंत गुलाब का फूल लेके उसके पास पहुँचे। अब वो उसको ठुकरा दे। और एक दिन बोले कि तुम मुझको बहुत प्यार करते हो? बोले हाँ। अच्छा। अब उसके बाद भैया वो इसी तरीके में वो इतना चिढ़ गया, क्योंकि वो उसको लायक नहीं करती। अब उसके बाद जब वो क्या करे, जो भी एक दूसरे मियाँ बीवी अगर हैं और एक साथ बैठे हैं, तो क्रोध में आके उनको मार देता था। अच्छा। मार दे धड़ाम है। जैसा मतलब साइको बनते हो। हाँ, मतलब दिमाग से बिल्कुल, मतलब उसको प्यार ही नजर आए। मार प्यार के के प्यार से नफरत होगी हाँ। मतलब कोई मिलता दिख जाए तो भैया वो मार देते हैं तो साइको। अब जो है मतलब किसी को देख लो, चाहे लड़की लड़का, जैसे अभी स्कूल में है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि उसको सारे लोग, मतलब 2 लोग को उसने मार दिया। जब मार दिया, अब उसके लड़के फिर मिला दूसरे दिन, फिर गुलाब का फूल दिया। बोले अगर मुझसे तुम मोहब्बत नहीं करोगे तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, प्यार करने वालों को। अच्छा। भाई वो डरने लगी कि अरे यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। साइको था वो। हाँ। अब इधर क्या होता है कि एक दिन उसको, मतलब थाना पुलिस हुई, राजा के पास खबर गई। भाई राजा जो बुलवाया, राजा बुलवाने के बाद उसको जब ऐसे पूछा तो कहा, उसने कहा मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सिपाही पकड़े रहे। राजा ने बोला इसको वैद्य के पास ले जाओ, दवा करवाओ। अब वैद्य के पास उसको भेज देते हैं। ठीक है। इधर अपने बच्चे स्कूल जाना आना, भाई उनका तो काम ही है। तो अब इधर से वो क्या करता है कि वहाँ से भाग आता है, मार दूर करके भाग लेता है। भाग के निकल आया। अब यहाँ 2 लड़के वहीं अपना नाश्ता कर रहे, लड़की लड़का। वो आया, ऐसे उठाया दोनों गर्दन पकड़ के, और झम झम धड़ाम धड़ाम पटक दिया। किसी का हाथ टूटा, किसी का नाक टूटा, भैया दोनों खत्म हो गए। अब वहाँ फरहर अपना निकल गया। जब निकल गया, दोस्ती से दिन फिर वो मिले, तो फिर उसको फूल दिया। अब ये हुआ कि यार इसने जब वहाँ खोल दिया तो सारे लड़के बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने एक रस्सी में उसको जो है फंसा दिए, बांध दिए। अब 4 6 लड़का इधर खींच रहे, 4 6 लड़का इधर, उसकी गर्दन में रस्सी पड़ी। भाई वो हो गया ख़त्म। अच्छा। जब खत्म हो गया, अब ले जाके उसको कहना ये बात किसी को मालूम नहीं चाहिए, तो ख़त्म हो गया, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। कहना अच्छा। अब उसको लेके जाते हैं जंगल। तो सारे खंडहर रहता है जंगल में,
तो वहाँ कोई रहता नहीं, क्योंकि जब जंगलों में खंडहर जो होते थे वहाँ फिर जब आदमी रहना छोड़ देता तो कोई जाता नहीं था। वहीं गए एकांत में, उसको पत्ते वत्ते बटोर के इधर खर खुद्दुर अपना समेट के वहीं पर छिपा के भाग जाते हैं। जब भाग के आते हैं, अब वो वहाँ से अपने अपने घर आए। घर आने के बाद खाना पानी करे, अब सब आपस में मतलब अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक गुट रहता है कि जैसे हमारे गांव से इतने लोग जाना है, अभी कौन एक आदमी नहीं आया, चलो यार उसको बुला लो, और उसका इंतजार करे रास्ते में। इस तरीके उनका गुट रहता, 12-14 लोगों का गांव से जाने का, जितने लोग पढ़ते थे। और अब वो आया, वहाँ से बना शैतान, समझो, भयंकर का। नाखून बड़े बड़े, बाल बिखरे, अब दांत बड़े बड़े, नाखून पैर के हाथ के। भाई वहाँ से निकला, आया, देखा तो 2 लेडीज जो है जा रही थी खान, मतलब आदमी मियाँ बीवी बाजार। उनको देखा, वैसे हाथ पकड़े रहे एक एक के। उसने देखा ये प्यार कर रहे, गया उनको उठाया, उठा के कुआं में फेंक दिया, धड़ाम धड़ाम, समझो। अब अरे उसको कुल मिला के वो देख नहीं सकते, उसको खुशी नहीं मिलती थी कोई दो लोग साथ हो। हाँ, अब उसके बाद जो है फिर इधर आता है, फिर गायब हो जाता। फिर भैया रोज के सिपाही देखे, गांव के लोग देखे कि यार वो तो है नहीं गांव में। तब सिपाही मतलब राजा के पास खबर गई, राजा सिपाहियों को भिजवाया, तो वहाँ मिला कुएं में उनकी लाश है। लाए, उनको फिर परवाह करें। अब उसको ढूंढ रहे कि वो है कहाँ। अब वो तो मिले ना, वो तो है नहीं। उसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं, बच्चे लोग, कहीं किसी के जन्मदिन रहता है तो पार्टी करते हैं। अब भैया वो पार्टी में जाता है, पूरा जितने टाइम बिल्कुल नाच गाना शुरू होता है, डीजे बजता है, बच्चों का नाच गाना शुरू होता है, उसी समय वो वहाँ पर पहुँचता है। और पहुँच के पूरा कोई शीशा तोड़, कुर्सी तोड़, ये मेज तोड़, धड़ाम धड़ाम फेंके। अब सारे लोग सिमट सिमट के बैठ गए। हाँ, आ गया। उनको मालूम रहता है, बच्चों को तो मालूम ही रहता है ना, सारे लोग उन्हीं के सामने सब केस हुआ। वहाँ किसी को मार दे, पेट फट गया, किसी का कान ऐसे मारा फट गया, नाखून बड़े बड़े, ये भयंकर। अब उसने जो है वहाँ से फिर गायब हो गया। अब आई लोग, फिर राजा के पास खबर गई। राजा कहे कि ये होता कैसे है। अब पुलिस उसी को ढूंढ रही है। राजा कहे उसको ढूंढ के लाओ। अब पुलिस ढूंढ रही चारों तरफ, वो कहाँ मिले। उसके बाद उन्होंने जो है फिर 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, और उसका एक ही काम, बस वहाँ से निकले, जब जिस समय बच्चे ग्राउंड में खेलने आ जाए उसी समय पहुँचे, बस उठा के पटकना शुरू कर दिए 2-1 का। अब इधर भगदड़ मच जाए। ये लोग इतना सहम गए, इतना डर गए सारे बच्चे। एक दिन पहुँचे, पूरे ऐसे मकान, बड़ा मकान था, वहाँ पहुँचे सब लोग। अब वही सलाह कर रहे, सब लोग बैठे, सलाह कर रहे, बैठे, खाना वाना मंगाए, यार कैसे किया जाए। पुलिस को बताते तो हम लोग फंस जाएंगे, राजा को बताते हैं तो भी फंसना है, घर वालों को बताते नहीं। आपस में जब 7-8-9 लोग बचे और तो सबको ख़त्म कर दिया। तो अब वो लोग सलाह बनाते हैं कि एक काम किया, किसी बाबा जी के पास चलते हैं। तो कोई उसमें जानता था, एक बोला यार जंगल में एक महंत जी रहते, वहाँ चलते हैं। अब वहाँ पहुँचे, जाके सब लोग 7-8 बच्चे, लड़का लड़कियाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद बाबा जी से प्रणाम वराम करके अब वो बैठे थे, तो बोले महाराज हमारे पीछे कोई लगा है, शैतान, रूह। तो उसने कहा रूह लगी है। कहन हाँ। कहन कि क्या नाम है। कहन हम नहीं जानते। कहना अच्छा ठीक है। उन्होंने जो है एक कुंडा खींचा, कुंडा खींच के कहने इसमें उंगली रख दो। अब उंगली रखे, उनको रखवा के, और उसने ध्यान से जब वो करा, अपना मंत्र पढ़ा, क्लीम 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 क्या मतलब कह के, और छू जब किया नहीं, तो उसमें जो है एक लड़का उंगली हटा दिया। जब उंगली उठा दिया, आया धड़ाम से भैया, उसने शैतान उठा के फेंक दिया। बाबा को उठाए, कमंडल उधर गिरा, झोली उधर गिरी। बाबा कहा तो मैं क्या कर दिया, तो हाथ क्यों उठा लिए जब मैंने बोला था तुमको। अब उसके बाद भैया उनको 2 को वहाँ मार दिया, 2 खत्म हो गए।
अब उसने तांत्रिक भी घबरा गया कि अभी राजा के पास खबर जाएगी तो राजा मुझको बंदी बनवा देगा। अब बच्चे वहाँ से भाग जाए सब डर के मारे, किसी के चप्पल रह गया, किसी के जूता रह गए, भाग के सीधे पहुँचे आके अपने अपने घर। अब कहें ये खबर कैसे जाए, अब संत भी रहे, अब संत कहाँ जाना उनको, वही लाश वाश इधर उधर किए। उसके बाद खबर गई राजा के पास कि यहाँ कोई आया मार के चला गया। तो बोले तुम यहाँ क्या करते हो, कहा हम संध्या शाम सुबह पूजा पाठ करते हैं, भगवान का जाप करते हैं। तो कहें तुमने देखा, कहें हमने देखा कि कोई आया है लेकिन हम पहचानते नहीं। अब उसके बाद जब उसने कहा अच्छा भाई, राजा ने उनको सुरक्षित करवाया लाश को, घर वालों को खबर गई, घर वाले आए, लाश सुरक्षित कर जलवा उलवा दिया। उसके बाद अब इधर से दूसरे दिन बीता। अब स्कूल तो जाने जाना, क्योंकि इस राज को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और न किसी के, जैसे हमारे घर वाले नहीं जानते, न आपके घर वाले जाने, सिर्फ हम ही आप जानते हैं। तो अब घर में बताएं भी ना, राजा के पास भी खबर न जाए कि ऐसी मतलब दिक्कत है हमारे ऊपर। पुलिस उसी को ढूंढ रही है जो खत्म हो चुका। हाँ। अब एक दिन क्या, जब खबर राजा ने बोला कि एक काम करिए सिपाहियों, ऐसे पता नहीं चलेगा, जितने अपने यहाँ के गुंडा हैं, बदमाश हैं, उनको पकड़ के ले आओ सब। तो कहें कि अच्छा। अब उनको कहें अगर इनको वो पूछे, जो वजीर होता है पूछे राजा साहब इनको पकड़ने से क्या मिलेगा, कहें इनको पकड़ने से ये होगा रात भर यही रखो कारागार में। जब कारागार में रखोगे रात भर सारे बदमाशों को, अगर मर्डर हो गए किसी के तो समझ लेना कि वही मार रहा है जो लड़का है ना, उनका साथी। अगर वो नहीं कोई मरा क्या समझो, तो इसका मतलब कि इनके लोग, यही लोगों में कोई मार रहा है भाई, तभी तो पता लगेगा। सिपाही कहते हाँ राजा साहब, वजीर बोला सही बात है राजा साहब, कि अगर मर्डर हो गया तो इसका मतलब वही कर रहा है, फरार है, और नहीं हुआ और ये लोग बंद रहेंगे तो ये होगा कि यही लोगों पे किए किसी ने। अब भाई ये बात दबा के सारे दूसरे दिन यही प्रक्रिया चालू हुई। जिनका नाम था चोरी बदमाशी में डकैती मर्डर में, सबको उठा के कारागार में बंद किए। अब वो लोग पूछे कि राजा साहब हमको किस बेस पे बंद किया गया, बोले कल बताएंगे आज नहीं। राजा साहब चले आए, अपना आराम से खाना पानी कर लेट गए और देखा रात में ये लोग 5-6 जो बचे थे भैया एक जगह चुपचाप बैठे ऐसे बातचीत कर रहे हैं। यार एक काम करते हैं, सब कुछ राजा से बता देते हैं, कम से कम आदमी संकट तो खत्म हो जाए। अब इधर से जो है आपस में बात करते हुए उसी समय आराम से नीचे से निकलता है, जमीन से उखाड़ देता है, एकदम धूल मिट्टी खड़ 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 उठी और मार किसी धूल, अब ये लोग इधर गिरे, अरे दैया अरे मैया, कोई इधर जीनत भाग रहा, कोई ऊपर छत में भाग रहा है, और भैया वहाँ से ऊपर छत में गया, ऊपर वाले को वहीं उठाया, इसे गर्दन यूँ खींच दिया, अच्छा से पूरा फट गया, वहीं फेंक दिया, खून लास्ट पास आया, ऊपर से गिरा, धड़ाम से खत्म। उधर बाबा वहाँ से संत आता है, संत आता राजा के पास, कहें मैं जानता हूँ वो आत्मा है, अब आत्मा है और आत्मा किसी को छोड़ेगी नहीं। तो कहें क्यों नहीं छोड़ेगी भाई, कैसी बात कर रहे हो आप बाबा जी, कहें चलिए मेरे साथ, कहें जहाँ पे वो दफनाया है वहीं पर चलो, उसकी लाश को अगर जला दिया जाएगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी, नहीं वो परेशान करते रहे, किसी को नहीं छोड़ेगा, पूरे गांव को विनाश कर देगा। अब वहाँ से राजा सिपाहियों को भेज, भाई राजा तो जा नहीं सकते, उन्हें वजीर को भेजे, और इधर से वो जो लड़के से प्यार करते वो भी भागते भागते आ गए इधर। जब आ गई तो वो भी उन्हीं के बाबा के साथ में मिल गई, और एक सिपाही रहे वो भी मिल गए। अब साथ में मिले और वजीर हो गए, बाबा जी हो गए, 4 लोग वहाँ, 3-4 लोग पहुँचते हैं। तो लड़की को मालूम रहता कहाँ है, उन्होंने कहा चलो हम बताते हैं महाराज जी कहाँ है लाश। तब वहाँ लेके गए वहाँ खटार में देखे लाश गरी। अब वो
गुंडा खींचा, मंत्र पढ़ पढ़ के मार रहा। इधर ये आतंक फैलाए, उधर खदेड़ रहा, उधर वो भाग रहा, कोई खेत में पा जा रहा उसको चीड़ दे रहा, कहीं कुछ मतलब जहाँ पर जाकर मिल जाए वहीं पर। अब उसमें समय तो लगता ही है, भागता है आदमी इधर भैया इन्हें। अब उसको पता नहीं, जब वो वहाँ आग प्रज्वलित किया मंत्र द्वारा, छू किया, आग जली, यहाँ इसके आग लग गई। जब आग लग गई तो भागा यहाँ से। जब भागा तो हम बाबा को उठा के फेंके, वहाँ रोड पे गिरा, जाके उसको लड़की को फेंक दिया उधर, चिट्टपट हो गए इधर उधर। उसके बाद तब तक आग बिल्कुल भयंकर हो गई, आग जल गई, उसी में समाप्त हो गया। लड़की और ये बाबा बच जाते हैं और बाकी वजीर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। फिर लड़की आती घर बाबा के साथ में, बाबा राजा को सुगृत करता है। तब लड़की ने राजा से पूरी बात बताती है कि राजा साहब हमसे वो प्यार करता था और हमने उसको नहीं लाइक किया, और क्या मतलब हमारे पास उसने आया ग्राउंड में खेलते समय तो सब लोग रस्सी से उसको बांध लिए, इसको बांध दिया जाए तो किसी को मार चोट नहीं करेगा। और उसको बांधने में उसके गला गया, कस हो गया, मर। और जब मर गया तो हम लोग डर के मारे कि हमको राजा साहब सजा न दें, तो इसलिए हम वहाँ जाके दबा दिए थे। और ये महाराज जी अगर नहीं होते तो आज हमारी भी मौत हो जाती। फिर राजा ने कहा चलिए जो हो गया अब हो गया, ख़त्म, अब क्या किया जाए। तो लड़की को क्या सज़ा देंगे, अब वही लड़की बची जिससे वो प्रेम करता है। लड़की को भाई अपना दूसरी जगह शादी वादी की व्यवस्था करें उनके माँ बाप। और हमारी कहानी यहाँ तक रही, आगे कब फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ में। तब तक राम राम, जय जय राम।